वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर आनंद। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके कारण पुरुष पिता बनने में असमर्थ हो जाते हैं और इसके कारण आपका परिवार पूरी तरह से बिखर सकता है। और यह बीमारी है लो स्पर्म काउंट। इसमें आपको सीमेन में स्पर्म की कमी हो जाती है, मतलब हिंदी में कह सकते हैं वीर्य में शुक्राणुओं की कमी हो जाना। जब कोई भी पुरुष सेक्स करता है उस दौरान इजक्यूलेशन होता है और लगभग 2 ml से 5 ml के बीच में सीमेन डिस्चार्ज होता है, जिसमें लगभग 20 मिलियन से 150 मिलियन तक स्पर्म रहता है। जब यह स्पर्म 20 मिलियन से कम हो जाता है तो इस कंडीशन को लो स्पर्म काउंट या ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। कभी कभी किसी पुरुष में देखा गया है कि यह स्पर्म काउंट शून्य हो जाता है, जिसे मेडिकल टर्म में एजोस्पर्मिया कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं क्या इसके कारण हैं। सबसे पहला कारण है वेरिकोसील, मतलब आपके टेस्टिस के ऊपर नसों का गुच्छा बन जाता है। इस कारण भी लो स्पर्म काउंट की समस्या हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति के टेस्टिस या एपिडाइडमिस में किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उस कारण भी लो स्पर्म काउंट हो सकता है। यदि आपको ग्रोनिया हुआ हो, उस कारण भी जो है आपको लो स्पर्म काउंट की समस्या हो सकती है। कोई भी व्यक्ति यदि बराबर रेडिएशन के संपर्क में रहता है तो उस व्यक्ति में भी लो स्पर्म काउंट की समस्या देखी गई है। यदि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया है तो उस कारण भी आपको जो है लो स्पर्म काउंट की समस्या हो सकती है। यदि आप बहुत ही अधिक स्ट्रेस में रहते हैं, इस तरह के व्यक्तियों में लो स्पर्म काउंट की समस्या देखी गई है। कोई भी व्यक्ति यदि काफ़ी अधिक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर किसी प्रकार का नशा करता है, उन व्यक्तियों में भी देखा गया है कि लो स्पर्म काउंट की समस्या रहती है। और इसके अलावा यदि आप कोई भी स्टेरॉइड्स बहुत लंबे समय से सेवन कर रहे हैं तो उन व्यक्तियों में भी लो स्पर्म काउंट की समस्या देखी जाती है। आइए हम बताते हैं कि कैसे आप इसको पूर्णतः कर सकते हैं कि आपको लो स्पर्म काउंट की समस्या है, कौन सा टेस्ट कराएं। तो इसके लिए आपको जो है सीमेन एनालिसिस कराना होगा, जिससे कि हमें पता चलता है, पूरी तरह से कंफर्म कर सकते हैं कि लो स्पर्म काउंट की समस्या है। आइए मैं आपको कुछ डाइट बताता हूँ जो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा यदि आप लो स्पर्म काउंट से पीड़ित है। सबसे पहले आपको खट्टे फल लेना चाहिए। अनार, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, आंवला हो गया, इन सभी फलों को आपको लेना चाहिए। विटामिन ई का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। अखरोट, बादाम, इन सब का सेवन करना चाहिए। आपको पका केला आपको डेली 1 लेना चाहिए। अनार आप डेली 1 ले सकते हैं। इसके अलावा आप अंडा, मटन, चिकन, मछली का आपको सेवन करना चाहिए। ये सभी डाइट आपको ज़रूर लेना चाहिए जो आप नॉर्मल डाइट ले रहे हैं। इनके अलावा ये सब डाइट आपको ज़रूर लेना चाहिए। आइए अब आपको मैं बता रहा हूँ कि ट्रीटमेंट इसका कैसे करें। होम्योपैथ में बहुत ही सेफ और विदाउट साइड इफ़ेक्ट जो है इसका ट्रीटमेंट है, और बहुत ही जल्द जो है आपको यदि लो स्पर्म काउंट से पीड़ित है तो आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। मैं कुछ दवाइयाँ आपको बता रहा हूँ जो आप अपने चिकित्सक की देख रेख में लेकर आप अपने लो स्पर्म काउंट से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। सबसे पहली दवा है कोनियम मैग। यदि आपके टेस्टिस एपिडिडमिस में कभी भी कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हुआ हो और उसके बाद या फिर उस व्यक्ति को लो स्पर्म काउंट की समस्या है तो कोनियम मैग 30 बहुत ही अच्छा जो है वर्क करता है। इसके बाद आता है पैरोटिडिनम। यदि किसी व्यक्ति को कभी भी मम्स की समस्या हुई है और उस व्यक्ति को लो स्पर्म काउंट की समस्या है तो पैरोटिडिनम 200 आपको बहुत पूरी तरह से ठीक कर सकता है। आइए कुछ मदर टिंचर दवाइयाँ बता रहा हूँ जिसका उपयोग लगभग सभी केसेस में किया जाता है। सबसे पहला है डामियाना क्यू। इसके बाद आते हैं बुफोराना क्यू। इसके बाद अश्वगंधा क्यू, और सबसे लास्ट और सबसे बहुत ही अच्छा वर्क करता है ट्रेबुलस टी क्यू।
ये सभी दवाइयाँ आप अपने चिकित्सक की देख-रेख में उनसे सलाह लें और इसको लेकर आप पूरी तरह से बहुत ही जल्द ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, मैंने ये जानकारी दी, आपको पसंद आई होगी और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी साबित होगी। दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और आप बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो लाऊं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को सुनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।